दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको, जैसा कि आप जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम आपको डीप वीडियो दे रहे हैं लगातार, जिससे आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक्सपर्ट हो सके। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की। ये टिप्स आपके, ये नॉलेज, ये जानकारी आपके काफी काम में आने वाली है। और आज जो बात कर रहे हैं वो है हथेलियों की शक्ति। हथेलियों की शक्ति। तो देखा गया है कि इंसान अपनी भावनाओं को अशाब्दिक संकेतों में व्यक्त करने के लिए हथेलियों का बहुत ज्यादा यूज करता है। और हथेलियों के प्रयोग को चूंकि हर इंसान करता है, इसलिए आपको वॉच करने में ये हथेलियां बहुत काम में आएंगी। साथ ही आप इन हथेलियों के प्रयोग से किस तरीके से दूसरों से अपना काम करवा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हथेली हमारी ये 3 टाइप से संकेत देती है। मोटी मोटी संकेत 3 टाइप से देती है। पहला क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहला, खुली हथेली, यानी इस हथेली को हम ऐसे ऐसे खोल सकते, ये देखिए खुली हथेली। दूसरा, यानी कि हथेली ऊपर, ये जो पोर्शन है ये ऊपर की ओर हो। दूसरा, हथेली नीचे की ओर, इस तरीके से। और तीसरे में क्या होता है, हथेली बंद होती है लेकिन उंगली दिखाते हैं ऐसे। ये उंगली इस तरीके से दिखाई जाती है। अब इन 3 हथेलियों के, खुली हथेली, हथेली नीचे की तरफ रहे, और ये 3, इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन तीनों को आप समझ लेंगे तो ये आपके बहुत काम में आने वाली है। सबसे पहली चीज, आप एक प्रयोग करके देखिए। एक प्रयोग आप अपने के बराबर जो उनके साथ करके देखिए। ध्यान से देखिएगा, हथेली की जो ये मेरी मुद्राएं हैं, जब हम खुली हथेली करते हैं तो ये आग्रह को दर्शाती है, निवेदन, रिक्वेस्ट की भावना होती है। आप जानते हैं, भिखारी जब भीख मांगते हैं तो हाथ ऐसे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं, उस समय आप कोई बात, मान लीजिए कमरे में कुर्सी रखी है, आपने किसी से कहा कि इस कुर्सी को उठा के किनारे रख दो, किनारे कुर्सी को उठा के रख दो। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं, तब आप अपनी हथेलियों को भी इस तरीके से खोल के बात करें। ऐसे हथेली को, चेयर को किनारे की तरफ रख दीजिए। आपने खोला, आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति खुशी खुशी, संभवतः खुशी खुशी आपकी बात मान लेगा। ऐसा इसलिए होता है कि खुली हथेलियां रिक्वेस्ट का प्रतीक होती हैं, निवेदन का प्रतीक होती हैं। आप उससे आग्रह कर रहे हैं कि कुर्सी को इस किनारे से उस किनारे पर रख दो। तो जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझता है और खुशी खुशी आपका काम करने को तैयार हो जाता है। इस प्रयोग को मैंने कई बार किया भी है और मैं यूज भी करता हूं। साथ ही साथ मैंने कई दोस्तों से यूज करवाया है। एक बार एक आदमी से, एक हमारे दोस्त को पैसे मांगने थे, उधार लेना था किसी से। अब वो मुझसे बात किया और फिर कहा कि पता नहीं
वो देगा नहीं देगा, इनकार न कर दे। कभी हमने उससे पैसे नहीं मांगा है। मैंने कहा कि आप जाओ खुल के, चूंकि उस व्यक्ति के बारे में धारणा थी वो व्यक्ति एक कंजूस स्वभाव का है और जल्दी पैसे नहीं देगा। लेकिन मैंने कहा आप जाओ, आप उससे पैसे की मांग कीजिए, लेकिन पैसे मांगते समय आप हाथों को खुली ही रखना। इस तरीके से मुझे बहुत जरूरी काम है और कृपया मुझे कुछ रुपए जो आप डिमांड करें ये दे दीजिए, आपको मैं वापस कर दूंगा, आप भरोसा कीजिए। जो भी करें लेकिन हाथों को खुला रख के ही करें। आप देखेंगे 90% से एबव चांसेस हैं कि आपकी बात मानी ही जाए। अब हम आते हैं दूसरे पे। एक हो गया मेरा खुली हथेली, हथेली ऊपर की ओर, और इसको हम यहां लिखते हैं 3 स्थितियां। हथेली ऊपर की ओर, हथेली नीचे की तरफ, तीसरा हथेली बंद, उंगली खड़ी। अब आपने देखा हथेली ऊपर की तरफ, लेकिन जब हम किसी से अब हम हथेली नीचे की तरफ करके जब हम किसी से इस तरीके से बातें करते हैं और किसी को कहा ये चेयर उठा के उस किनारे रख दो, ध्यान दीजिए मेरे हाथों को, मैंने कहा ये चेयर उठा के उधर रख दो। देखिए मेरी हथेली कैसी है, ऊपर की तरफ। हथेली की ये मुद्रा सुपीरियरिटी का प्रतीक होती है, यानी जब आप किसी से कह रहे हैं तो आप सुपीरियर हो जाते हैं और सामने वाला आपके अधीन हो जाता है, आपके अंदर सुपीरियरिटी की भावना हो जाती है। तो ऐसे केसेज में मान लीजिए आप बॉस है, आप अपने जूनियर को आदेश दे रहे हैं, तब तो ये चलेगा। आप बड़े हैं, किसी छोटे से आप ऐसे कुछ कह रहे हैं तो ये चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो आपके साथ ही आपके ही लेवल का व्यक्ति हो, आपका अपना दोस्त हो, आपके ही पोस्ट का व्यक्ति हो, उससे आप अगर इस तरीके से फिंगर उठा के आप ऐसे बात करेंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद ये है कि या तो वो आपकी बात इनकार कर देगा या उसको आपसे नफरत होने लगेगी या उसको गुस्सा भी आ जाए, वो आपकी बात मानने से इनकार करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल का है, अब आप उसको आदेश नहीं दे सकते। आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए, किसी पैरेलल व्यक्ति को इस तरीके से कहिए कि ये काम कर दो, इसको उठा के इधर कर दो। हमारे हाथों को देखिए इस तरीके से, आप ऐसे उंगली उठा के आप करते हैं, आप देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। और कभी आप अपने हाथों को इस तरीके से खोल के दिखा दीजिए, फिर देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपको जब किसी से हेल्प लेनी हो, लोगों का सहयोग लेना हो, चाहे उधार कोई मांगना हो या कोई काम करवाना हो, या आप किसी ऑफिस में जाते हैं जहां आपको ऑफिस के लोगों से काम करवाना है, तो खुली हथेली आप अपनी बात कहें लेकिन अपनी हथेली को खुली रखें, तो ज्यादा चांसेस हैं आपके काम होने के, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसी जगहों पे इस तरीके के हथेली का प्रयोग किया या हाथ को नीचे रखा या हाथ को पैंट के जेब में डाल दिया, तो हो सकता है कि प्रतिरोध का भी सामना करना पड़े, आपसे बात आपकी मांग न पूरी हो या सामने वाला किसी कारणवश आपकी बात सुनने को तैयार न हो।
इस प्रयोग को हमने एक बार फुटकर चेंज करवाने में, रुपए चेंज करवाने के लिए भी करके देखा है। आमतौर पे किसी बड़े नोट का चेंज दुकानदार नहीं देते और हमने 500 का नोट लेके मैं उसको चेंज करवाने के चक्कर में गया और मैंने, हमारा एक दोस्त पहले हो गया, उसको दिया और वो चेंज करवाने हो गया, 4-5 दुकान घूम के चला आया और पता चला कि चेंज नहीं है, सीधे इनकार कर दिया, चेंज नहीं है। फिर मैं गया, लेकिन मैंने इस ट्रिक्स को अपनाया। मैं वहां गया और दुकानदार के सामने 500 का नोट पकड़ाते हुए हाथ को ऐसे बढ़ाते हुए रिक्वेस्ट किया, प्लीज दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। दुकानदार उनको देखा, सोचता रहा, उसके बाद उसने निकाल के उनको चेंज दे दिया। तो ये मुद्राएं बहुत ही इफेक्टिव होती है। अब जो हथेली की तीसरी मुद्रा है, ये तीसरी मुद्रा आपके आक्रोश, आपके गुस्से को बताती है। हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये एक जनरल मुद्रा है, लोग उंगली उठाते हैं और जिसके तरफ इंडिकेट करते हैं वो अवचेतन मस्तिष्क में हम उसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करते हैं जिसको मानसिक रूप से हम पिटाई करना चाहते हैं, डंडे मारना चाहते हैं, उसको हम उससे बदला लेना चाहते हैं, उसकी तरफ उंगली उठाते हैं। तो उंगली उठाने का आपसे कोशिश ये करें कि आप उंगली उठा के बात करना छोड़ दें, उंगली उठा के बात करना छोड़ दें और आप पहले 2 केसेस जो थे, हथेली ऊपर हथेली नीचे, इसका उपयोग बदल बदल के करना सीखें। यानी ये कि मुझे आदेश देना है, मैं बॉस हूं तो मैं अपने जूनियर से ऐसे ही करके बात करूंगा। अब अपने जूनियर के सामने हाथ आप फैला देंगे तो हो सकता है वो आपका काम करे लेकिन आपको अहमियत ना दे, आपके रुतबे के हिसाब से वो आपको ना समझे। लेकिन जूनियर के साथ आप इस तरीके से बात कीजिए, अब बड़ों के साथ, अपने बॉस के साथ और दूसरे लोगों से अपना काम करवाने में खुले हाथों का प्रयोग कीजिए। इतनी जानकारी आज के लिए हो सकता है, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, आपका हेल्प करेगी। अब हम आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।